अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में बारिश के बाद आने वाली आफत से निमटने के लिए पाक फ़ौज की मदद तलब कर ली है। उन्होंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल को फौरी तौर पर कराची पहुंचकर शहर में खड़े बारिश के पानी की निकासी और शहर में सफाई सुथराई की हदायत कर दी है। लेकिन कुछ अजीब सी बात यह है कि वज़ीर आज़म की जानिब से फ़ौज को ये हदायत मिलने के बाद उन अफलातूनों की कहीं से आवाज़ नहीं आ रही जो राह जाते भी पाक फ़ौज पर तनकीद को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि फ़ौज का काम सिर्फ़ सरहदों का दिफ़ा करना है। तो भाई फिर उन्हें सिर्फ़ सरहदों का दिफ़ा करने दें, क्यों बुलाया है उन्हें अपना गंद उठाने के लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसीलिए अब वो सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ ही करेंगे। वैसे अगर महसूस करें तो है ये शर्म की बात कि हम अपना कचरा भी खुद साफ़ नहीं कर सकते। बारिश, सैलाब, ज़लज़ला, कोई कुदरती आफत हो, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज की मदद की ज़रूरत होती है। कोरोना से निमटना हो फ़ौज, टिड्डी दल का मुकाबला करना हो फ़ौज, और भाई हम तो इलेक्शन भी फ़ौज के बगैर नहीं करवा सकते। मर्दमशुमारी फ़ौज करवाए, पोलियो के कतरे पिलाने हों तो फ़ौज आए, कराची या किसी भी शहर में अमनो अमान की बहाली का मामला हो तो फ़ौज आए। यहाँ आकर फ़ौज की ज़िम्मेदारी सरहदों का दिफा है, ये कहने वालों की सीटी गुम हो जाती है। और ज़ालिमों, आपकी सियासी क़यादत से तो कोई मुल्क यानी कोई दूसरा मुल्क भी बात करने को तैयार नहीं। हत्ता कि चीन ने भी सी पैक जैसे अहम मंसूबे में पाक फ़ौज की ही ज़मानत मानी है, और सी पैक के तहत जो भी मंसूबे बन रहे हैं वो फ़ौज ही बना रही है। सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए होने वाली इस तरह की इमदादी कार्रवाइयों में सिर्फ बड़ी फ़ौज नहीं बल्कि बहरिया और फ़िज़ाइया भी बराबर हिस्सा लेती है। और ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है उसके फ़ौज पर इन्हसार वाला काम आजकल में शुरू नहीं हुआ, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में यानी 1997 में वाबडा अपने बिजली के बिलों की रिकवरी नहीं कर पा रहा था, तो तब बिजली के बिलों की जो कलेक्शन की ज़िम्मेदारी है वो भी फ़ौज को दी गई थी। और आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि 80 की दहाई तक पाकिस्तान में सिविल डिफेंस नामी एक इदारा भी था। उसका काम किसी भी कुदरती आफत में इमदादी कार्रवाइयाँ करना होता था। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क के बाकी जो सिविल इदारे हैं उनकी तबाही की तरह सिविल डिफेंस भी अब तकरीबन तबाह होकर ख़त्म हो चुका है। अगर आप अपने सिविल इदारों पर एक नज़र डालें तो PIA, स्टील मिल, रेलवे, सुई गैस, टेलीफोन, हत्ता कि महकमा डाक समेत किसी भी महकमे की कारकर्दगी मिसाली होना तो दूर की बात है, ये महकमे अपना बोझ भी नहीं उठा पाते, सारे के सारे ही खसारे में हैं। यहाँ अहम सवाल ये है कि अगर फ़ौज ने अपने इदारे का निज़ाम यानी डिसिप्लिन ठीक रखा हुआ है और बाकी सिविल इदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं, तो इसमें कसूर किसका है? अच्छा, आप बताएं कि कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में फ़ौज के अलावा कोई एक भी ऐसा इदारा है जहाँ कोई सिस्टम या कोई निज़ाम मौजूद है? क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही इदारा नज़र आता है और वो है पाक फ़ौज। और मेरे ख़्याल में तो इन तमाम सिविल इदारों की तबाही की ज़िम्मेदारी सियासी क़यादत के सर है। वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये जुमला याद है ना, जब नवाज़ शरीफ साहब को करप्शन इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया तो उनके हमायती चीख कर अपने लीडर की करप्शन का दिफा करते कहते थे कि क्या हुआ, खाते हैं तो लगाते भी तो हैं ना। ये तो होगी मुस्लिम लीग नून वालों की हालत, जिन्हें सिर्फ एक प्लेट बिरयानी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जो 2008 से मुसलसल 12 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत और जो उनके हमायती हैं वो सिंध में दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे करते हैं। मगर हकीकत ये है कि पिछले सिर्फ 7 दिन के अंदर दादू में पानी की कमी, कश्मीर में लाइब्रेरी का ट्रेंड सोशल मीडिया पे ना, ट्विटर वगैरह पे टॉप पोजीशन पर रहा, जबकि थर पारकर में हर साल कम से कम 500 बच्चे खुराक की कमी और सेहत की बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। मगर मजाल है जो किसी के कान पर जूं तक रिंगे, क्योंकि एक के लिए जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और एक को आज तक ये नहीं पता चल सका कि उसे निकाला क्यों गया। लेकिन ये सबको पता है कि अपने दिफाई इदारों पर तनकीद कैसे करनी है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर फ़ौज ने अपने असल काम यानी सरहदों के दिफा के साथ साथ सियासी क़यादत का गंद भी साफ़ करना है जो उनकी ज़िम्मेदारी थी और वो पूरी नहीं कर रहे, तो फिर सारा निज़ाम ही फ़ौज के हवाले कर दें और सारी सियासी जमातें ईजी होकर जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम या नज़रियाती होना खेल लें।
یاد رکھیں کہ پاک فوج انتظامی معاملات میں سول انتظامیہ کی مدد کے ساتھ ساتھ سرحدوں کے دفاع کی اپنی بنیادی ذمہ داری بھی احسن طریقے سے پوری کر رہی ہے، اور بدلتے زمانے کے جو جدید تقاضے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان میں جدت بھی لا رہی ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک حالات ود نوشیروان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو تھوڑی مرچیں اور لگیں۔ اللہ حافظ۔